शहजाद जी, अब जरा हम इस विषय से यदि थोड़ा मुड़ के हम राम जन्मभूमि के इस कंट्रोवर्सी पर आए, जो अभी हाल ही में फिर से यूपी में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने बखेड़ा खड़ा किया है कि वहां पे कमीशन का फ्रॉड हो रहा है। तो इस इसके संबंध में आप हमारे दर्शकों को सच्चाई के संबंध में क्या बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है इस विषय में? देखिए, चुनाव आ रहे हैं यूपी में हम्म। 2022 में। तो चुनाव पर निशाना है, इसलिए हिंदू मुस्लिम करवाना है, राम को कटघरे में खड़ा करवाना है और फिर से राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना है। ये भी एक टूल किट है और ये जी। बहुत पुरानी टूल किट है। ये टूल किट 70 साल पुरानी है। पहले राम मंदिर का केस, उसमें रोड़ा अटकाना, ये याद होगा आपको, कपिल सिब्बल गए थे कोर्ट। राम मंदिर के विषय में ये कहना कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये कहना कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, मणिशंकर अय्यर ने कहा था। अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, शशि थरूर ने कहा था। मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते, राहुल गांधी ने कहा था। हिंदू आतंक, भगवा आतंक होता है, हिंदू आतंकवादी एलईटी से ज्यादा खतरनाक होते हैं। सारे जो उपज है ये तथाकथित जनेऊधारी चुनावी हिंदू के पार्टी से है, मतलब कांग्रेस पार्टी हम्म। से है। हमेशा जब चुनाव पास आते हैं तो हिंदू होने का दावा करने वाले अंदर ही अंदर उनके मास्क के नीचे उनका असली चेहरा तुष्टीकरण का है, वोट बैंक का है। तो वोट बैंक को साधने के लिए, उसको पोलराइज करने के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए बार बार हिंदुओं पर, राम मंदिर पर निशाना साधा जाता है अनर्गल आरोप के साथ। जी। और उसी श्रृंखला में एक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1400 करोड़ रुपए का गबन किया वीएचपी ने। ये बहुत लंबे समय तक आरोप लगा। तो आप मुझे बताइए कि आपकी यूपीए की 10 साल सरकार थी, एक भी सीबीआई का केस किया आपने उस आरोप पे? नहीं किया। अब नया आरोप लगा। नया आरोप क्या? नया आरोप जो लगा है, हालांकि राम मंदिर के लिए कोई कंट्रीब्यूशन राहुल गांधी या प्रियंका ने दिया हो, ये मुझे अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं पता। उन्होंने राम क्षेत्र ट्रस्ट को एक भी रुपया, डॉलर, लीरा, यूरो, पाउंड, जो भी वो करेंसी इस्तेमाल करते हैं उनके मातृभूमि की, मुझे नहीं पता है, जो भी है उनकी मातृभूमि की करेंसी, वो उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैं मुसलमान, मैंने दिया, मैंने रसीद भी दी। बहरहाल उनको सवाल पूछने का अधिकार है, रोम भक्तों को भी सवाल पूछने का अधिकार है। तो इन्होंने क्या पूछा, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनकॉर्पोरेटेड ने, इन्होंने पूछा कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीद ली। 15 मिनट में इतना बड़ा दाम एस्केलेट हुआ, ये कैसे हुआ? ये भ्रष्टाचार है, बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, मोदी ने पैसा खाया। ऐसा है, कमीशन खोरी कुछ लोगों के रगों में है, तो उनको लगता है कि कमीशन खाए बिना कुछ हो नहीं सकता, फितरत है। कुछ लोगों का पुराना पेशा भी रहा है ब्लैक करना टिकटों का। अब किसका वो रहा है पेशा मैं नहीं जाना चाहता उसमें, पर कुछ लोग आरोप लगाते हैं, तो सबको क्या लगता है कि यहां पर भी ब्लैक हो रहा है। तो अब चलिए समझाते हैं आपको। 2 करोड़ का दाम और 18 साढ़े 18 करोड़ का दाम कैसे? जो जमीन जिसके बारे में बात की जा रही है, वो जमीन रेलवे स्टेशन के पास की जमीन है अयोध्या में। जी। उस जमीन के असली मालिक पाठक थे। उनके और जो पार्टी जिसने ये जमीन बेची फिर राम मंदिर ट्रस्ट को, मतलब तिवारी अंसारी, उनके बीच में 2011 से ही अनुबंध या कुछ समझौते चले आ रहे थे। भारत के कानून जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें दो तरीके के सेल होते हैं प्रॉपर्टीज के। एक तो होता है डायरेक्ट सेल, जिसमें सेल डीड एग्जीक्यूट होती है। एक होता है अग्रीमेंट टू सेल, जो एक पॉइंट पे किया जाता है, उसको आगे जाकर आप सेल डीड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब आपका समय उसका पूरा होता है। अच्छा। तो दोनों ही वैलिड है, दोनों ही जी। लीगल है, और अग्रीमेंट टू सेल भी बाइंडिंग है, सेल डीड की तरह वो भी बाइंडिंग है। अग्रीमेंट टू सेल इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद ही लोग सेल डीड करते हैं। ये बहुत कॉमनली पूरे देश में हर जगह पर करते हैं। तो 2011 से ही सेल अग्रीमेंट टू सेल बने हुए थे पाठक और तिवारी अंसारी के बीच में। जी। 2015 का भी है रजिस्टर्ड, 2017 का भी रजिस्टर्ड है, और 2019 का लास्ट ले लेते,
प्री राम मंदिर वर्डिक्ट उन्होंने रजिस्टर किया था अग्रीमेंट टू सेल। इसका मतलब तिवारी अंसारी ने पाठक से कहा कि हम आपको इस जमीन के लिए 2 करोड़ देंगे 2019 में, बिफोर द राम मंदिर वर्डिक्ट। जी तो तब लैंड प्राइसेस एस्केलेट नहीं हुई थी। जी। दिस इज प्री द वर्डिक्ट। पोस्ट वर्डिक्ट 1 महीने के अंदर लैंड प्राइसेस एस्केलेट हुई थी। तो वो उसके रिपोर्ट्स भी, न्यूज रिपोर्ट्स भी आप चेक कर सकते हो, फॉर्ब्स, बाकी सारे नाइट फ्रैंक और जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए जो रिपोर्ट्स आती है वो। इन्होंने प्री राम मंदिर एरा में ये तय किया कि हम जो है इस जमीन को खरीदेंगे आपसे आगे जाकर, और इसके दाम को तय करते हैं 2 करोड़, और इसके स्टार्टिंग स्टेप में हमने आपको 50 लाख रुपए दे दिए, आगे जाकर हम इसको खरीद लेंगे। तब सेल डीड एग्जीक्यूट हुई। ये रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल था। जी इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, पाठक भी नहीं कर सकते, तिवारी अंसारी भी नहीं कर सकते। अगर राम मंदिर ट्रस्ट सीधे जाकर पाठक से खरीदती तो कोर्ट चले जाते। तो ये 2 करोड़ का ये जो डील था ये प्री राम मंदिर डील था। और जो 18.5 करोड़ का दाम है वो आज का दाम है। पर वो आज का दाम कैसे है? वो आज का दाम ऐसे है कि अगर आप वहां का सर्कल रेट देखेंगे तो वो 5 करोड़ 80 लाख है। प्रॉपर्टीज आर सोल्ड एट 4 times द सर्कल रेट, मतलब 5.8 इंटू 4 करें तो 23-24 करोड़ होता है। तो मतलब तिवारी अंसारी ने फिर भी ये जमीन 18.5 करोड़ में बेची। इसका मतलब उन्होंने मार्केट रेट से कम में बेची। जी। तो ये फैक्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हो वहां पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, आप किस आधार पे कह रहे हैं 2 करोड़ जो कि एक प्राइस प्री राम मंदिर जजमेंट है, 18.5 करोड़ जो कि एक प्राइस मार्केट प्रिवेलिंग मार्केट रेट से कम है, पर प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ 2021 है। आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो पर बता ये रहे हो कि 15 मिनट में एस्केलेट हुआ, विच इज नॉट ट्रू। आपने पुराने जो अनुबंध हुए हैं, डील्स हुई हैं अग्रीमेंट टू सेल की, वो क्यों छुपाया आपने? और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुल्तान अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता है। अब मुझे बताएं, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है, वही समाजवादी पार्टी जिसने एक समय गर्व किया कि हमने राम मंदिर के भक्तों को गोलियों से भून दिया, आज वो राम के लिए बहुत आंसू बहा रहे मंदिर के लिए। आप बताएं कि सुल्तान अंसारी खुद आकर बाहर कह रहे कि इसमें भ्रष्टाचार छोड़िए, हमने तो कम में बेची है जमीन। अब सुल्तान अंसारी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आपने तो कहा भाजपा के लोगों ने किया, तो क्या सुल्तान अंसारी जो आपके नेता है, अखिलेश के साथ उनकी फोटो है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया? अगर आपको पता था तो आपने ये बात क्यों नहीं डिस्क्लोज की कि हमारे नेता ही नहीं किया? और बाकी सब छोड़ देते, मोदी खराब, उत्तर प्रदेश खराब, योगी खराब, सारे मिले हुए भ्रष्टाचारी। आपके पास तथ्य है ना, इतने घंटे हो गए, क्रिमिनल केस कर दीजिए ना, आप क्रिमिनल कंप्लेंट तो फाइल कीजिए। क्यों नहीं करते क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल? इसका मतलब राम मंदिर केवल निशाना है, यूपी चुनाव में जीतना है, इसीलिए हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश करवाना है। और इसका एक पार्ट 2 भी आ गया। राम मंदिर तो पार्ट 1 था जी, पार्ट 2 क्या आया? गाजियाबाद का इंसिडेंट। अब जी गाजियाबाद का इंसिडेंट, लोनी का इंसिडेंट, जिसमें एक 72 साल के व्यक्ति को पीटा गया, वो गलत है, कोई उसको सही नहीं कहता अब्दुल समद को जी। पीटा जाना। पर उसमें म्यूटेड ऑडियो और केवल एक एक आरोपी परवेश गुज्जर का नाम आगे करके पूरी इकोसिस्टम ने यह कह दिया कि जय श्री राम नहीं बोला इसलिए दाढ़ी काटी गई, पीटा गया। गाजियाबाद पुलिस ने उसको तभी क्लैरिफाई किया कि ये घटना ऐसी नहीं है, ताबीज को लेकर। अब देखिए क्या हुआ। जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर है जुबैर, उसने वीडियो डिलीट किया। क्यों डिलीट किया जुबैर? क्यों भाग गया? सही था ना, तो क्यों भाग गया? ओवैसी बोलता है हिंदूवादी गुंडे, परवेश गुज्जर हिंदूवादी गुंडा। तो आदिल, इंतजार, सद्दाम, मुशाहिद, आरिफ, गाली देने वाले, बूढ़े को मारने वाले, उसको पकड़ कर ले आने वाले, वो भी हिंदूवादी या वो मुस्लिमवादी? ओवैसी चुप, इनकी पूरी मंडली चुप। ट्विटर मैन्युपुलेटेड इसको नहीं कहता। अब वीडियो ये भी आ गया सामने कि बूढ़ा आदमी कह रहा है कि ये तावीज को लेकर हुआ। बूढ़ा आदमी कह रहा है कि मैं इंतजार को जानता हूँ, इंतजार और सद्दाम मेरे को ले गए परवेश के यहाँ, और पूरा परवेश को वश में करने के लिए ताबीज का कोई मामला था। बूढ़ा पहले कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो जानता ही नहीं इनको। अच्छा, इसके अलावा बूढ़े अंकल का और इंतजार, परवेश, सद्दाम, सबके कॉल रिकॉर्ड आ गए। आप जानते ही नहीं थे आरोपी को कॉल रिकॉर्ड चल रहे थे, 12-12 कॉल हो रहे थे। और इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम देने का रंग किसने किया? उमेद पहलवान।
कौन है उमेद पहलवान? फिर से समाजवादी पार्टी। जब तक उमेद पहलवान की एंट्री नहीं हुई तब तक इस मामले को आपराधिक मामले की तरह देखा जा रहा था। आपराधिक से सांप्रदायिक किसने बनाया? समाजवादी पार्टी। तो ये पार्ट 2 हो गया आपका। एक राम मंदिर पार्ट 1, जय श्री राम पार्ट 2। अब एक और बताता हूं, पार्ट 3 भी है और पार्ट 4 भी है, थोड़ा लंबा हो रहा है। पार्ट 3 ये है कि 100 लाशें गंगा में बह रही हैं। 100 लाशें गंगा में बह रही, गंगा किनारे लाशों को दफना दिया गया है। मोदी और योगी मौतों को छिपा रहे हैं। अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं बची, शमशान घाटें ओवरफ्लो हो रही है, इसीलिए मजबूरी में लोग लाशों को बहा रहे हैं। बहुत प्रोपेगेंडा चलाया। ये जो आजकल जिनको पत्रकार हैं, जिनको काम नहीं है टेलीविजन चैनल पर, जो अपना यूट्यूब यूट्यूब चलाते हैं, वो भी गए वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की उन्होंने। ग्राउंड रिपोर्टिंग महाराष्ट्र और राजस्थान से और पंजाब से नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे फतेह किट स्कैम हो रहा है, वहां नहीं जा पा रहे हैं। मैं समझता हूँ उनकी बात, कि गाड़ी नहीं जा पाती, उत्तर प्रदेश तक ही उनकी गाड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, उनको फ्यूल का पैसा देंगे हम पंजाब और राजस्थान जाने के लिए। पर वो कहने लगी, अब कल उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, याचिका खारिज कर दी उन्होंने गंगा किनारे लाशों की याचिका को, और कह दिया आपको तो बेसिक कस्टम्स क्या है वहां के वो ये पता नहीं है, रिसर्च करके आओ। और 2015 से ये लाशें जो है नदियों में बहा रहे हैं लोग। मैं ये सही नहीं है, मैं सही नहीं कह रहा ना, इस सरकार ने कहा ये सही है, उन्होंने कहा गलत है नहीं करिए, पर ये 2015 में भी हुआ। तो क्या 2015 में अखिलेश जी भी कोविड की लाशों को छुपा रहे थे? एनडीटीवी की रिपोर्ट है, बीबीसी की रिपोर्ट नहीं। ये लाशें इसलिए बहाई जाती है क्योंकि एक अमुक वहां पे जो लोग हैं वो ये मान्यता रखते हैं कि जब पंचक नक्षत्र होता है, काल होता है, तो हम लाशों को अंत्येष्टि नहीं करते, उनको आग में नहीं उसको समर्पित करते, हम जल समाधि करते हैं, या हम सैंड में उसको वो कर देते हैं, बरी कर देते हैं। जी। ये पुरानी उनकी मान्यता है, सही गलत मैं उसमें नहीं जा रहा, वो उनकी मान्यता है। तो ये 2015 में भी हुई, पर आपने इसको ये स्पिन दिया कि कोरोना की लाशों को छिपाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं मोदी योगी। अब चौथा वाला इंस्टॉलमेंट सुनिए, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट। कोवैक्सीन के खिलाफ पहले ही इन्होंने मोर्चा खोला हुआ था, वैक्सीनेशन के खिलाफ है ये लोग। जी। पहले इन्होंने जब केंद्र वैक्सीनेशन कर रही थी तो इन्होंने कहा हमको दो, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, हमसे नहीं हो पाया तो फिर बोले तुम करो तुम करो तुम करो। जब मोदी जी ने बोला चलो यार तुमसे नहीं होगा, हम ही करते हैं, 18 से 44 को फ्री और हम करेंगे, आप बीच में मत आना, तुम लोग यूजलेस हो, एक तरीके से उन्होंने कहा नहीं, पर सिद्ध हो गया। तो अब नया शगुफा की कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को स्टॉल किया जाए, हेजिटेंसी क्रिएट की जाए। वही जो मंडली कोवैक्सीन के खिलाफ, भारत बायोटेक के खिलाफ, जो वैक्सीन बाय द वे प्रधानमंत्री ने भी ली है और मेरा सौभाग्य मुझे भी यही वैक्सीन मिली, दोनों दोनों डोज लगी। ये कहना डाउट क्रिएट करने के लिए पहले इन्होंने कहा प्रयोगशाला के चूहे मत बनाओ, डोंट मेक इंडियंस गिनी पिग्स, हमारी स्टेट इसको नहीं लेगी, ये बहुत गलत हो रहा है, यू आर नॉट लिसनिंग टू साइंटिफिक एडवाइस। फिर बोलने लगे हमें और दो और दो और दो और दो और दो, फिर मिली तो वो लेकर पंजाब में तो कमीशन पर बेचने लगे। बहरहाल अब उनका एक नेता कहता है कोवैक्सीन में बछड़े का खून है। इनकी अकल देखिए, वैक्सीन में कोई खून नहीं होता, एनिमल प्रोडक्ट वैक्सीन में नहीं होता, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये साइंटिस्ट ने आकर कहा कि प्लीज एनिमल सीरम जो होता है उसका इस्तेमाल जो सेल होता है उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी कल्चरिंग में होता है, उसमें फिर वायरस को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो वायरस हार्वेस्ट करके उसको मारकर एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन बनती है। जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। वैसे ही पोलियो की, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी इसी तरीके से 50 साल से बनती आ रही है। ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि वैक्सीन बनते हैं। पर ये कहना, और आरटीआई में भी यही लगा था, लिखा था कि फॉर द कल्चर ऑफ वीरो सेल्स द सीबीएस इज यूज्ड, काफ सीरम इज यूज्ड। परंतु ये जो टेक्नोलॉजी है ये 50 साल पुरानी, पोलियो से लेकर सारी वैक्सीन के लिए, और ये मॉडर्ना के लिए भी यूज होती है। हालांकि मॉडर्ना वैक्सीन इज एन एमआरएनए टेक्नोलॉजी, पर वहां पर भी 10% उसका जो जैसे कह सकते हैं कि इट इज एन एजेंट टू क्यूरेट द सेल्स, तो वो वहां पर भी 10% उसकी क्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये ऑन रिकॉर्ड साइंटिस्ट हैं। तो आपने मॉडर्ना के बारे में क्यों नहीं कहा? तो आज आप कांग्रेस पार्टी का टूल किट ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ
to becoming spokesperson of one company Twitter, one vaccine of foreign origin, and Rom Bhakts, not Ram Bhakts. This is the दुर्भाग्य. मोदी विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को किस तरीके से रिड्यूस कर दिया है इस टूल किट के तहत, ये सबके लिए जाहिर है, जग जाहिर. जी अवश्य, क्योंकि हम सबके सामने ये बात अब एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि कितने कोई नीचे गिर सकता है केवल एक एक व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए, चाहे उसको झूठ भी बोलना पड़े तो वो तक करने को वो राजी हो जाएगा. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. धन्यवाद. नमस्कार.